Welcome to Unify Study. I'm Priyanka Sharma. Today we are going to discuss fuzzy logic. Fuzzy logic के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 3 या 4 क्वेश्चंस जो बाकी हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले की 2 वीडियो सीरीज में फजी लॉजिक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2012 टू 2020 जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फजी में है वो एक साथ इन 3 वीडियोस में आपको सम अप करके मिल जाएंगे। यदि आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं चेक किए होंगे तो प्लीज go through this. If you are new to this channel, then please subscribe to the channel and click the bell icon. Our first question is from June 2015. June 2015 का क्वेश्चन है, suppose the function y and a fuzzy integer number around -4 for x are given as y x minus 3 square plus 2 around -4 is equal to हमें वैल्यूज दी हुई है respectively then f around -4 is given by हमारे पास में ये फंक्शन दिया हुआ है और हमारे पास में ये वैल्यूज दी हुई है। अब हमें इन वैल्यूज से इस फंक्शन में वैल्यू पुट करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ये हमारा फंक्शन है 2 and 0.3। तो हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फजी वैल्यू पुट नहीं करनी है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करनी है 2, 4, 3, 4, 5 एंड 6। हमें ये वैल्यूज पुट करके हमारा आंसर निकालना है। जैसे हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2। तो 2 वैल्यू पुट करने के बाद में 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 क्या आंसर आएगा वो लिखाएगा 0.3 के साथ में। 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 जो आंसर आएगा वो लिखाएगा 0.6 के साथ में। 4 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस 2 ये जो आंसर आएगा ये आएगा 1 के साथ। 5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 ये आंसर आएगा 0.6 के साथ एंड 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 ये आंसर आएगा 0.3 के साथ में। तो इसके साथ में जिसके साथ जो आंसर आएगा हमें वो आंसर फाइंड आउट करके लिखना है। तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 1 प्लस 2 3। 3 माइनस 3 0 तो ये वैल्यू आएगी 2। 4 माइनस 3 दैट इज 1 वैल्यू आएगी 3। 5 माइनस 3 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 ये आएगा 11। तो हमारी वैल्यू क्या होगी 2 के साथ में हमारा 0.6 2 0.6 सब में है। उसके बाद 3 के साथ में जो हमारी वैल्यू है एक है वैल्यू है हमारी 0.3 और दूसरी वैल्यू है हमारी 1। तो 1 एंड 0.3 अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लेंगे दैट मीन्स हम लेंगे 1। तो 3 के साथ में 1 वाली वैल्यू ये और ये ऑप्शन डिस्कार्ड होगा, या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। आगे की वैल्यूज देखते हैं 6 0.6 एंड 11 0.3। तो our correct answer is 3 is the correct answer. Now next question is a fuzzy conjunction operation txy and a fuzzy disjunction operation sxy from a pair if they satisfy txy is equal to 1 minus s 1 minus x 1 minus y। यहाँ पर भी एक फंक्शन दिया हुआ है देन एस एक्स वाई इज गिवन बाय। हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसके बाद इससे हमें टी एक्स
कॉमा वाई की वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। हमने इस फंक्शन से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एस 1 माइनस एक्स कॉमा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस टी एक्स वाई। ये हम लिख सकते हैं क्या, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब ये लिखने के बाद में हम टी एक्स वाई इसकी जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर लिया। इसके बाद x प्लस वाई माइनस 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे आने के बाद में हमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस वाई। इसकी वैल्यू हम a लेंगे और इसकी वैल्यू हम b लेंगे। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, तो हम a को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू b, तो हम b को लिख सकते हैं b 1 माइनस b, तो हम y को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस b, 1 माइनस बी। यहाँ पे हम लेंगे x को 1 माइनस ए एंड y को 1 माइनस बी, क्योंकि हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हम ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस ए x की वैल्यू प्लस 1 माइनस बी y की वैल्यू माइनस 2 1 माइनस ए 1 माइनस बी, ये पूरा ऐसा। इसके बाद नीचे 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी माइनस 1 माइनस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस बी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी माइनस 2 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी माइनस 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आएगा a प्लस बी माइनस 2ab अपॉन 1 माइनस ए बी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आंसर नंबर 2, x प्लस वाई माइनस 2xy अपॉन 1 माइनस xy, ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2019। जून 2019 का क्वेश्चन है। सेम यही फंक्शन हमें इसके पहले के क्वेश्चन में दिया हुआ था। A fuzzy conjunction operator denotes at txy and fuzzy disjunction operator। कंजक्शन ऑपरेटर का मतलब होता है एंड डिसजंक्शन ऑपरेटर का मतलब होता है और ऑपरेटर। तो ये जो फजी कंजक्शन ऑपरेटर है इसे हम कहते हैं टी नॉर्म्स, एंड जो डिसजंक्शन ऑपरेटर है इसे हम कहते हैं डी कोनॉर्म्स। यदि फजी कंजक्शन एंड डिसजंक्शन कुछ भी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं तो वो डुअल पेयर बनाते हैं। यहाँ पे जो डुअल पेयर दिया हुआ है वो डुअल पेयर कब बनाते हैं, जब कोई फजी कंजक्शन ऑपरेटर एंड डिसजंक्शन ऑपरेटर किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो वो कंडीशन कौन सी होती है, हमारी वो कंडीशन है ऑप्शन नंबर 3, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कंडीशन देखी थी। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। Our next question is from December 2015 का क्वेश्चन है। Consider a standard additive model consisting of rules of the form of if x is ai and y is bi then z is ci. Given crisp input x is equal to x0, x हमें x0 दिया हुआ है, y y0 दिया हुआ है। The output of model is,
तो ये भी थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आंसर हमारा होगा ये सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मीन्स change the fuzzy value is crisp value is called defuzzification। और इसमें जो हम मेथड यूज करते हैं डिफजिफिकेशन करते हैं, फजी वैल्यू को डीफजी वैल्यू में चेंज करना डिफजिफिकेशन कहलाता है। जो हमारी जो फजी वैल्यू होती है दैट मीन 0.9 0.1 ये जो वैल्यू 0.1 ये जो वैल्यू होती है इसको क्रिस्प वैल्यू दैट मीन्स वन में चेंज करने का जो मेथड होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसे कहते हैं डिफजिफिकेशन। और इसके लिए जो मेथड यूज होता है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ एरिया मेथड। क्या मेथड है? सेंटर ऑफ एरिया मेथड। और ये सेंटर ऑफ एरिया मेथड COA, इसी को कहते हैं हम सेंट्रोइड। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बिकॉज इसमें वैल्यू x, y एंड z तीनों भी वैल्यू दी हुई है, इसलिए हमारा आंसर होगा 3 इज द करेक्ट आंसर। Now our last question is from December 2015. A bell-shaped membership function is specified by 3 parameters A, B and C as follow. So इसका आंसर होगा हमारा 2। ये भी एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक वैल्यूज है, यही सेटिस्फाई करती है बेल शेप्ड मेंबरशिप फंक्शन को जब पैरामीटर 3 पैरामीटर्स हम यूज करते हैं तब। So our correct answer is second. Thank you. If you are new to this channel, then please subscribe to the channel and click the bell icon. यदि आपने फजी लॉजिक की तीनों वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज चेक दैट वीडियो। आपका फजी लॉजिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2012 टू 2020 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। थैंक यू।